इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली क्लास, इससे पूर्व की क्लास में हमने चूँकि 10 क्वेश्चन किए थे मेंसुरेशन पे, तो इस क्लास के लिए पहला बट ओवरऑल मेंसुरेशन पर 11वां प्रश्न है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लोहे का एक ठोस गोला है। देयर इज़ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन हैविंग रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ टू बी मेल्टेड। और इसको पिघलाया जाता है और पिघलाकर बाद में इसको एक बेलनाकार पाइप यानी इसको रिकास्ट किया जाता है एक सिलिंड्रिकल पाइप की शेप में, जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्रमशः हैं। तो हमको इस प्रकार जो पाइप बना है उसकी लेंथ निकालनी है। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है यानी ठोस गोले का जो आयतन होता है वो है 4/3 पाई r cube, where this r is the radius of sphere। तो स्फीयर का वॉल्यूम हुआ 4/3 इंटू पाई, और r हमारे पास कितना है रेडियस स्फीयर का 15, सो इट इज़ 15 क्यूब में। और जब हम इससे एक पाइप बनाते हैं सिलिंड्रिकल पाइप, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक्सटर्नल रेडियस एंड ऑफ कोर्स ये इंटरनल रेडियस। ओके, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई एक्सटर्नल रेडियस, उसको मैं पी लिख देता हूँ का स्क्वायर, माइनस इंटरनल रेडियस को मैं क्यू लिख देता हूँ क्यू स्क्वायर इंटू एच, वेयर एच इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। दिस इज इक्वल टू पाई and it is 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू एच, करेक्ट। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, सो दिस इज 4 इंटू 15 क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, या 6 छंग 36 माइनस 4 चौक 16 20, मैं सीधे ही कर देता हूँ 20। अदरवाइज ए माइनस बी, ए प्लस बी, 6 माइनस 4 2 और 6 प्लस 4 10, 10 दूनी 20। और ये वाला जो 3 है ये इधर आ गया। So this is h equal to 15 cube upon 15 means 15 square means 225 सेंटीमीटर, क्योंकि हर डायमेंशन सेंटीमीटर में थी, इसलिए इट इज़ इक्वल टू 2.25 मीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रिज्म एंड ए पिरामिड हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। अब एक हमारे पास एक प्रिज्म है और एक पिरामिड है, और उसका आधार और ऊंचाई समान है। और इस क्वेश्चन में हमको प्रिज्म और पिरामिड के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म एंड द पिरामिड। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ध्यान रखिए कि सेम बेस और सेम हाइट पर, सेम बेस लेट अस से बी, ध्यान रखिए सेम बेस दैट इज इक्वल टू बी कहने से आशय हमारा है द टू बेसिस हैविंग द सेम एरिया दैट वी आर डिनोटिंग एज बी। दोनों बेस यानी पिरामिड और प्रिज्म की जो बेस है उनका एरिया सेम है, जिसको हम बी लिख रहे हैं। ओके, एंड सेम हाइट लेट अस से एच। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है बी इंटू एच, और पिरामिड का होता है 1/3 इंटू बी इंटू एच। हैंस प्रिज्म का वॉल्यूम रेशियो पिरामिड का वॉल्यूम इक्वल टू 1:1/3, दैट इज 3:1। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, सो दैट वाज ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्लास का तीसरा और ओवरऑल 13th क्वेश्चन देखते हैं। How many meters of 2 meter wide cloth will be required to make a conical tent with the diameter of base as 14 meter and slant height as 9 meter to ignore wastage? एक ऐसा शंक्वाकार तंबू जिसका आधार व्यास 14 मीटर हो और त्रियक ऊंचाई 9 मीटर हो, उसको बनाने के लिए 2 मीटर चौड़े कपड़े के कितने मीटर की आवश्यकता होगी? तो अगर ये कपड़ा है तो ऑफ कोर्स इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये 2 मीटर है, माना इसकी जो आवश्यकता है, जो लंबाई है कपड़े की, वो हमने मान लिया h मीटर है।
ओके, इसका मतलब इस कपड़े का जो एरिया है वो है 2h। अब हमें इस कोनिकल टेंट का सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड एल इज द स्लांट हाइट। सो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर। नाउ आर इज, चूँकि डायमीटर 14 मीटर है, सो इट इज़ 14/2 यानी 7 इंटू एल, स्लांट हाइट 9 मीटर है, so it is 9 and it is equal to 2h. So h is equal to 22 into 9 upon 2. So this is, I mean h is equal to 11 गुणा 9 equal to 99. So option C is the answer. So that was again a very simple question. Next question लेते हैं. So this is our fourth question of this class. A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. Side of the hexagon is 36 centimeter. What is the area in centimeter square of the triangle ABC? It is again a very simple question. ये हमारे सामने एक रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है और हमको एरिया जो निकालना है वो इस ट्राइंगल का निकालना है. ओके, सो दिस इज द ट्राइंगल ABC, करेक्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. एक रेगुलर हेक्सागोन में इक्वल एरिया के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, इक्वल एरिया के. और इक्विलेटरल एरिया, ए ट्राइंगल का जो एरिया होता है, पिछली क्लास में आपको मैंने समझाया है, इट इज़ √3/4 साइड स्क्वायर. मीन्स अगर हम बात करें ट्राइंगल OAB की, OAB, सो दिस इज √3/4 into 36 square. So this is √3 into 9 into 36. अब हमें निकालना है एरिया एंगल ट्राइंगल ABC का, इसलिए हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और लेते हैं जो है ट्राइंगल OCB. तो ट्राइंगल OCB का एरिया भी होगा √3 into 9 into 36. इसका मतलब इन दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल को ऐड करके हमको मिल जाता है रम्बस OABC, और ऑफ कोर्स उसका जो एरिया है वो हो गया दिस प्लस दिस, मीन्स 2 into √3 into 9 into 36. Hence, the area of angle ABC is equal to half of the area of this rhombus OABC. So, required area equal to 2 into √3 into 9 into 36 upon 2. सो दिस इज 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9 6 54, 9 3 27 और 5 32, 324 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो लेट अस सी नाउ दिस फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. Find the area in centimeter square on the face of the clock swept by the minute hand between 8 AM and 8:45 AM. तो सवाल कुछ यूँ है कि आपको एक घड़ी दिखाई गई है जिसमें मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है और सुबह 8 बजे से सुबह 8:45 के बीच में मिनट की सुई द्वारा जो निर्मित क्षेत्रफल होगा उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है. तो ऑफ कोर्स जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा. तो इस प्रकार से ये जो ब्लैक रंग में दिखाया है, इस इतने हिस्से का हमको एरिया वर्कआउट करना है. तो दैट इज़ रादर ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो दिस रेडियस जो मिनट हैंड है, दिस इज़ वर्किंग एज रेडियस, तो वी विल ट्रीट इट एज रेडियस. सो इट इज़ 20 सेंटीमीटर. तो इसलिए सेक्टर AOB का एरिया हुआ
Of course this is 90 degree, so it is 90 degree upon 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 भी कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि दिस इज 1/4, AOC इज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्किल. सो पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 20 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 90/360 इज 4. So it is 1/4 into 22/7 into 400. So it is 2200/7. लेकिन हमको 3 क्वाड्रेंट देखने हैं, तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 2200/7 मीन्स 6600/7 आंसर. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, आसान सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज आवर 6th क्वेश्चन. ए सॉलिड सिलेंडर विद ए हाइट ऑफ 8 यूनिट्स एंड ए रेडियस ऑफ 3.5 यूनिट्स इज टू बी कवर्ड विद ए पेपर शीट. 8 इकाई ऊंचाई का और 3.5 इकाई त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन है और उसको एक कागज की शीट से ढकना है. नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ पेपर शीट इज ₹40 पर 5 स्क्वायर यूनिट. अगर कागज की शीट की लागत 5 वर्ग इकाई प्रति 40 रुपये है, तो हमें कॉस्ट निकालनी है इस सिलेंडर को पूरी तरह से कवर करने की. कॉस्ट निकालनी है हमको रुपए में. तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले अगर हम इसको लें, सो इट इज़ ₹40 पर 5 स्क्वायर यूनिट मीन्स ₹8 पर स्क्वायर यूनिट. तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का. सॉलिड सिलेंडर है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई RH. ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का जो टॉप है और जो उसकी जो बॉटम है, इनका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर ऊपर और पाई आर स्क्वायर नीचे. सो इट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर हमने कॉमन लिया एंड इट इज़ R प्लस H से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज इक्वल टू 2 गुणा पाई इज़ 22/7 and R is 3.5, so it is 35/10 गुणा R is again 3.5 and H is 8. so this is equal to 2 गुणा 22 और 7 पंजे 35 और ये नीचे 10 इंटू 8 और 3 11/5 यानी 115/10 और ये 2 गुणा 5 10 से 10 कैंसिल हुआ. सो इट इज़ 22 और गुणा 115/10. 22 को मैं 11 गुणा 2 लिखता हूँ और 115 को मैं 5 गुणा 23 लिखता हूँ. ऑफ कोर्स 5 दूनी 10 और इस 10 से 10 कटा. सो इट इज़ 11 इंटू 23. सो इट इज़ 11 इंटू 20. सो इट इज़ 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25 स्क्वायर यूनिट्स. जो रेट है वो 8 रुपये पर स्क्वायर यूनिट है, तो 253 को हम 8 से गुणा करेंगे. सो 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और 2 42, 8 दूनी 16 और 4 20, 2024 रुपये. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. ओके, सो दैट वाज अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज आवर 7th क्वेश्चन. इफ़ द लेंथ ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर. यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर घटा दी जाए एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, इट वुड रिजल्ट इन ए स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया. तो इसका परिणाम होगा कि हमें एक स्क्वायर मिलेगा जिसका क्षेत्रफल समान होगा आयत के. तो प्रश्न है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. तो मूल आयत जो दिया गया है उसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या है. इट इज़ अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सपोज दिस इज़ द स्क्वायर, परिणामी स्क्वायर, रिजल्टेंट स्क्वायर, और इसकी सब साइड जो है वो p सेंटीमीटर है. अब लेंथ ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज़ डिक्रीज्ड बाई 4, यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो रेक्टेंगल था उसकी लंबाई थी
P प्लस 4, क्योंकि हमने उसमें से 4 कम किया, डिक्रीज़ किया या घटाया, तब हमको P मिला। और जो चौड़ाई है एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि इसकी चौड़ाई थी P-2, तो हमने 2 बढ़ाया तो हमको ये P मिला। अब दोनों का एरिया सेम है, मीन्स P प्लस 4 इंटू P-2 इट इज़ इक्वल टू P स्क्वायर। दिस इज P स्क्वायर प्लस 2P माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू P स्क्वायर। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, 2P इक्वल टू 8 मीन्स P इक्वल टू 4। अर्थात ये 8 था और ये वाली साइड जो थी वो 2 थी। तो हमें इस रेक्टेंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर चाहिए, तो यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल कर दें आप तो आपको इसका परिमाप मिल जाता है। तो 8 और 2 10 और 10 दूनी 20, सो 20 इज़ द आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। इट वॉज अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्लास का 8वां या 8th क्वेश्चन देखते हैं। 2 आइडेंटिकल सर्कल्स दिए गए हैं जिनकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि एक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये 2 आइडेंटिकल सर्किल है हमारे पास और इसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, अर्थात AB इज इक्वल टू 30। ओके, सर्कमफेरेंस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, इसीलिए AB 30 है कि इसकी जो सर्कमफेरेंस है इस वाले सर्किल की वो इसके सेंटर से गुजरती है, सो इट इज़ 30 रेडियस। और इस वाले सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है इस सर्किल के सेंटर से गुजरती है, सो दोनों की रेडियस 30 एंड AB इज इक्वल टू 30। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन? तो इंटरसेक्टिंग रीजन है ये। तो हमको, अगर मैं इसको सपोज P लिख देता हूँ, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो एरिया है APB, मुझे इसका डबल करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन, क्योंकि जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया नीचे है। तो अगर मैं इसको Q लिख दूँ यहाँ पर, तो जितना एरिया APB में है उतना ही एरिया AQB में है। सो आई थिंक पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। तो मुझे एरिया APB इसका निकालना है और उसको डबल करना है। ओके, इसे अगर हम और कैटेगरिकली कहना चाहें तो ये मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया है। तो हमको ये एरिया निकालना है, जो ऊपर कलर एरिया आप देख रहे हैं ADCEB, और इसका डबल करना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको जिसका मैं अवधारणा है, कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, पिछली क्लास में भी समझाया था कि सेक्टर का एरिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस कॉमन एरिया की, तो इसमें हमको एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रहा है। इक्विलेटरल क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि साइड AB इज 30 और साइड AC ऑफ कोर्स इस वाले ट्राइंगल के लिए रेडियस है AC इज 30। सिमिलरली BC रेडियस है इस सर्किल के लिए, सो BC इज ऑल्सो 30, क्योंकि रेडियस बराबर है दोनों सर्किल की। सो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको हम ट्राइंगल लिखेंगे और इसका जो एरिया होता है हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं, साइड स्क्वायर। सो इट इज़ √3/4 इंटू 30 स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर है ACEBA, दूसरा है BCDAB। इसको और एक्सप्लिसिटली ऐसे देखते हैं कि हमारे पास ये 2 सेक्टर हैं। सबसे पहला है हमारे पास ACEBA, और ऑफ कोर्स इसमें ट्राइंगल ACB कवर होता है। दूसरा सेक्टर हमारे पास है, ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर हमारे पास है BCDAB, और इसमें फिर से हमारे पास ट्राइंगल BCA। अब ऑफ कोर्स ट्राइंगल BC और ACB सेम ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं, और इसलिए एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, यानी
दिस, और इसी तरह से एंगल बी भी 60 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों सेक्टर्स के एरिया को जोड़ दूं तो ये जो ट्राइंगल ए सी बी या बी सी ए है ये 2 बार आ जाएगा इस एरिया को वर्कआउट करने में। तो हम उसमें से एक बार उसको माइनस कर देंगे, यानी कि हम अब ये करने जा रहे हैं कि हम एरिया ऑफ सेक्टर ए सी ई बी ए को जोड़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर बी सी डी ए बी, और इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए सी बी या बी सी ए। तो हमको ये जो मैंने अभी एनसर्किल किया है इसका एरिया मिल जाएगा, फिर हम डबल कर देंगे तो हमको पूरे जोन का या पूरे कॉमन एरिया का, कॉमन एरिया मतलब कॉमन एरिया बिटवीन द टू सर्किल्स या इंटरसेक्टिंग रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब ये जो दोनों सेक्टर हैं इनका एरिया सेम है। इनका एरिया सेम इसलिए है क्योंकि दोनों सर्किल्स की रेडियस सेम है और एक सर्किल की सर्कमफेरेंस दूसरे सर्किल के सेंटर से और दूसरे सर्किल की सर्कमफेरेंस पहले सर्किल के सेंटर से पास होती है। तो इसलिए हमारा जो कुल कैलकुलेशन है वो इस प्रकार होगा। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। 260 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री into pi into r square. Now r square is 30 square, so into 2, तो ये हो गया इतना, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए सी बी, सो इट इज़ √3/4 30 square. Simple. So this is 2 into pi into 900/6 minus √3/4 into 900. This is 2 और 2 तिया 6 और 3 से 900 300 बार कटेगा, सो इट इज़ 300 पाई, एंड 4 से 900 225 बार कटेगा, सो इट इज़ 225 √3, so it is 600 pi minus 450 √3 आंसर। सो ऑप्शन डी इज़ द। तो थोड़ा सा जटिल था क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन यदि आपको इसका कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन अदरवाइज बहुत सरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज़ अवर 19th क्वेश्चन। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई 28 और जो इसकी चौड़ाई है वो 16, और इसको मोड़ा जाता है दो तरफ से, यानी ऐसे भी मोड़ा जाता है और ऐसे भी मोड़ा जाता है। तो इस तरह से मोड़ने पर ये सिलेंडर बनता है, और जब हम ऐसे मोड़ते हैं या ऐसे मोड़ते हैं तो हमको ये सिलेंडर मिलता है। ऑब्वियसली जब हम इस तरह से मोड़ेंगे जिसमें हमको ये परिणाम मिलेगा, तो ये जो लेंथ है 28, ये सरकमफियरेंस हो जाएगा बेस का, अर्थात 2 पाई r इक्वल टू 28, वेयर स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, जिसको मैं a कहता हूँ। और इसकी जो हाइट है h, ये ऑफ कोर्स 16 होगी। अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर जो बेस का जो सरकमफियरेंस बनेगी वो इससे बनेगी। सो ऑफ कोर्स 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 16, जहाँ पर कैपिटल R इस वाले सिलेंडर जिसको मैं B कहूँगा इसकी रेडियस है, और इसकी जो लंबाई बनेगी या हाइट बनेगी वो ये बनेगी जो 28 है, तो कैपिटल H मैंने यहाँ लिखा है, सो इट इज़ 28। ओके, अब दोनों सिलेंडर्स का हम वॉल्यूम वर्कआउट करेंगे। हमको दोनों सिलेंडर्स की रेडियस मालूम है, ऑफ कोर्स 2 पाई r इक्वल टू 28 इन सिलेंडर A एंड 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 16 इन द सिलेंडर B। तो R हमको मिल जाएगा, और इसी तरह से दोनों की हाइट हमको मालूम है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो फॉर सिलेंडर A
2 pi r equal to 28, r is equal to 28 upon 2 pi, this is 14 upon pi. ओके, सिलेंडर बी में 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 16, सो कैपिटल R इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई. तो वॉल्यूम यहाँ पर यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए, इट इज़ ऑफ कोर्स इक्वल टू पाई R स्क्वायर H. सो दिस इज पाई गुणा 14 अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू H. H इज 16 and here volume of B is equal to pi capital R square capital H. So it is pi गुणा 8 upon pi whole square into 28. ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो वी ए इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 14 गुणा 14 गुणा 16 बटे पाई एंड वी बी इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 28 अपॉन पाई. अब हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिन दो फिगर्स का हमको कंपैरिजन करना है उसमें जो नंबर कॉमन है उसको बाहर निकाल लें और फिर कंपैरिजन करें. सो वी ए और वी बी दोनों में न्यूमरेटर में 16 कॉमन है और डिनोमिनेटर में पाई कॉमन है. सो वी ए इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4. सिमिलरली वी बी इक्वल टू 16 अपॉन पाई, सो इट इज़ 4 इंटू 4 इंटू 7. ओके, अब ऑफ कोर्स अगर हम वी और वी बी को देखें, कंपैरिजन करें तो 16 अपॉन पाई दोनों में कॉमन है, हटा देते हैं. और वी ए में न्यूमरेटर में 7 इंटू 7 इंटू 4 है और वी बी में न्यूमरेटर में 4 इंटू 4 इंटू 7 है. तो डेफिनेटली वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी. और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से हमको मालूम करना है कि लार्जर वॉल्यूम स्मॉलर वॉल्यूम का कितना परसेंटेज ज़्यादा है. मान के चलते हैं कि P% ज़्यादा है, मीन्स वी ए इज़ सम P% ऑफ वी बी. तो हमको P वर्कआउट करना है. ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं. सो P इज़ इक्वल टू वी ए इंटू 100 अपॉन वी बी, बट वी ए इज़ 16 अपॉन पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन वी बी, दैट इज़ 16 अपॉन पाई 4 इंटू 4 इंटू 7. आपने अभी तक देखा होगा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको कोई जटिल कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, हमने कहीं पर भी पाई की वैल्यू नहीं लगाई है. तो ये थोड़ा सा इस तरीके को आपको ध्यान रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस करते समय, ख़ासतौर पे वहाँ जहाँ पर पाई का इन्वॉल्वमेंट है. आवश्यक नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू को फिक्स करें या पाई की वैल्यू को लगाएं. मैंने यहाँ पर कहीं पर भी पाई की वैल्यू नहीं लगाई है एंड वी विल गेट द आंसर इमीडिएटली. 16 अपॉन पाई से 16 अपॉन पाई कैंसिल होता है. अच्छा, इसके आगे हमको 100 और प्लेस करना है. तो 16 अपॉन पाई से 16 अपॉन पाई कैंसिल होता है, कैंसिल. एंड 4 इंटू 7 से ऑफ कोर्स ये कैंसिल होता है. सो P इज़ इक्वल टू 7/4 गुणा 100, सो ऑफ कोर्स 175. सो इट इज़ 175%. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. ओके, प्रश्न देखने में जटिल लग रहा था, लेकिन ये था बहुत सरल. इसलिए सरल था कि मैंने कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन ऐसा जिसमें नहीं की है. छोटी सी कैलकुलेशन को अगर हम छोड़ दें तो मैंने कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं निकाला, आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू नहीं निकाली मैंने, और बिना ये सब किए हुए इस क्वेश्चन को किया है. कोशिश कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैलकुलेशन को जितना ज़्यादा बचा जा सके उससे बचिए और कुछ ऐसा कीजिए जो आप कॉमन निकाल सकें जहाँ पर भी आप डिवीज़न कर रहे हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हमारा वो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, दैट इज़ 20th क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स गो टू 20th क्वेश्चन. 20वां क्वेश्चन ये कहता है कि देयर इज़ ए मेडिसिन कैप्सूल और उसकी जो शेप है एक सिलेंडर है जिसके दोनों कॉर्नर्स पर 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, यानी 2 गोलार्ध लगे हुए हैं.
और पूरे कैप्सूल की लंबाई 15 मिलीमीटर है और इसका व्यास 6 मिलीमीटर है। तो लंबाई तो हो गई 15 मिलीमीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये एक ऊपर है हेमिस्फेयर और एक हेमिस्फेयर नीचे है। ओके, और इसका जो व्यास है, सो दिस इज डायमीटर। ऑफ कोर्स जो सिलेंड्रिकल शेप का डायमीटर है वही डायमीटर हेमिस्फेयर का है और ये 6 मिलीमीटर है। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, तो दो तो हमारे पास दो हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है। एक हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो हैं सो इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। और एक सिलेंडर है, अर्थात सिलिंड्रिकल शेप है चूँकि कैप्सूल की, तो एक सिलेंडर है और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो हमें जो वर्कआउट करना है यानी कि रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, सो इट इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सो दिस इज़ यहाँ पर मैंने 2 पाई आर कॉमन निकाला, सो इट इज़ 2 आर प्लस एच। अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है, जो कैप्सूल की जो हाइट है, लंबाई है, वो है 15 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन सिलिंड्रिकल शेप कैप्सूल की यहाँ से लेके और यहाँ तक है, अर्थात ये जो ऊपर जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस और नीचे जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस, अर्थात 3 मिलीमीटर यहाँ और 3 मिलीमीटर यहाँ, यानी कि ओवरऑल 6 मिलीमीटर को हमको टोटल हाइट से कम करना पड़ेगा। तो जो इफ़ेक्टिव एच है सिलेंडर के लिए वो है 15 में से 6 गया 9। नाउ आर इज़ ऑफ कोर्स 3, सो 3 दूनी 6 पाई और 6 और 9 15 मीन्स 90 पाई। नेक्स्ट पेज लेते हैं। 90 पाई मीन्स 90 इंटू 22/7। 7 को 90 लगभग 13 बार काटेगा, क्योंकि 13 7 91 हमको अप्रॉक्सीमेट निकालनी है। ओके, सो इट इज़ 13 इंटू 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 मिलीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।